जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज हमने भी अपना इंट्रो जो है वो वापस ले लिया। कल इंट्रो में हमने थोड़ा-सा चेंज कर दिया था। लोग जो थे वो बड़े ग्लूमी-ग्लूमी से फिर रहे थे। परेशानी जो थी वो अयां थी चेहरों पर। देखिए आज मार्केट ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया है। रफ़ली 4000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड कर दिए हैं। तमाम के तमाम भारी भरकम सेक्टर्स, तमाम शेयर्स में ही हमें जो है वो एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि साढ़े 3-4 हज़ार पॉइंट्स आज मार्केट ने वापस दे दिए, तो इसका क्या मतलब है कि जो वॉर की जो सिचुएशन है इस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, क्या वो ख़त्म हो गई है? ये छोटी-छोटी सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। मार्केट के कुछ अपने डायनामिक्स होते हैं, उनके ऊपर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी होता है। बात ये है कि हमारा जो सिलसिला है इंडिया के साथ, जिसकी बुनियाद पर मार्केट जो थी वो मुसलसल प्रेशर में रही और अभी देखिए मेरी नज़र में अभी भी मार्केट प्रेशर में है। अगर ये कहा जाए कि जी मार्केट रिकवर कर देखिए मार्केट जो है वो अगर किसी मसले की वजह से प्रेशर में आई है, तो जब तक वो मसला हल नहीं होगा, मार्केट प्रेशर में ही रहेगी। अब 4000 पॉइंट्स मार्केट ने ऐड कर दिए हैं, तो बहुत सारे मामलात आपको हो सकता है ये भी सुनने को मिले कि जी माल छुड़वाया जा रहा था। कोई ये कहेगा कि जी ये पंप एंड डंप है। कोई कुछ वो अगेन तोता मैना की कहानियाँ जो है वो इस तरह की आपको सुनने को मिलेंगी। बात करने का मकसद ये है कि अभी तक जो मसला है वो अपनी सरफेस पर मौजूद है। जब तक वो मसला हल नहीं होगा, उस वक़्त तक मार्केट के अंदर टेक्निकली मूव जो है, वो कम से कम मैं आती हुई नहीं देख रहा। आज मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी यही बात की कि मैं मार्केट में टेक्निकली मूव या टेक्निकली बाउंस बैक नहीं देख रहा। एक प्योरली न्यूज़ बेस मामला जो है वो चल रहा है और यही मामला जो है वो आगे भी कंटिन्यू करता हुआ नज़र आएगा। हमने आज क्या किया, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रही, ये आगे चल के इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 3647 पॉइंट्स जो हैं ये आज मार्केट ने ऐड किए। सारे के सारे पॉइंट्स आपको सेकंड सेशन में आते हुए नज़र आए। अपर कैप की बात करें तो 9 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पर हैं, कोई भी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ कोई कंपनी हमें नज़र नहीं आ रही। लोअर कैप में बात करें तो 5 कंपनीज़ अभी भी लोअर कैप पर हैं। प्रीमा ज़िंदाबाद, वो अभी भी लोअर कैप पर है और मेरा ख़्याल है कि शायद अब सूरत-ए-हाल इसकी अनकरीब जो है, वो रिवर्सल की तरफ जो है वो जा सकती है। लेकिन अगेन ये वक़्त नहीं है इस किस्म के शेयर्स को हाथ डालने का। जब मार्केट टेक्निकली मूव करेगी तो फिर हम भी यही हैं, मार्केट भी यही है, किसी न किसी जगह पर किसी शेयर को पकड़ने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। आगे चलते हैं जी, खबरें मैं कुछ जो है वो शामिल नहीं करूँगा, सिर्फ़ थोड़ा इंडेक्स पर बात करेंगे और अगेन मैं अपनी बात की तरफ वापस आऊँगा। 3650 पॉइंट्स 4000 ही कहने चाहिए। अगर सेक्टर वाइज़ बात करें तो कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, इन्वेस्टमेंट बैंक देन सो एंड सो। कल का जो था वो हम 2 शेयर्स जो थे वो कीप कर रहे थे। एक उसमें इफड था और एक एक जो था वो एंग्रो होल्डिंग का था। दोनों में आज भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस देखने को मिली। बाकी ड्यूरिंग द डे हम बहुत स्पेसिफिक रहे। हमारी कोशिश ये थी कि ज़्यादा शेयर्स के अंदर ना जाया जाए। अ ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ़ हमें ओजीडीसी और पीपीएल में ही की। अब देखिए नियर टू द मार्केट क्लोजिंग हम 75% जो हैं वो अपनी होल्डिंग्स जो थी उसमें से एग्ज़िट ले चुके हैं। गो के वो प्रॉफ़िट में थी। लेकिन 75% मैंने दोस्तों से कहा जी कि आप बेच दें। वजह क्या है? देखिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामलात हैं उसमें अभी तक जो भी अटैक्स हो रहे हैं वो इंडिया की तरफ से हो रहे हैं। अभी पाकिस्तान ने अपना अटैक करना है। अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान जो है वो वीकेंड पे अपना कोई एडवेंचर जो है वो कर देता है, तो मंडे वाले दिन आपको उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर आता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर जो बात समझने की है, वो क्या है? समझने की बात ये है, जो मैं अपनी हर रोज़ की वीडियो में गुज़ारिश कर रहा हूँ, कि आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, आप उसको फ़ॉलो करें। मतलब मिसाल के तौर पर जो है वो अब हमारे 3 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप हमारा डे का ग्रुप है, एक जो है वो हमारा स्विंग का ग्रुप है, एक जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है। अब डे के ग्रुप के अंदर जो भी प्लस माइनस हो रही है वो हम वक़्त के साथ-साथ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें से प्लस माइनस करके निकलते हैं। किसी भी शेयर के साथ लटकने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं होता।
स्विंग का ग्रुप है, उसमें हम गुज़िश्ता 2 हफ्ते से हमने कॉल ही कोई नहीं दी। हाँ, प्रीवियसली कुछ कॉल्स थी कि जिसमें मैंने जो है वो गुज़ारिश की थी कि जी ये फलाँ शेयर्स हैं, अगर आपको लो लॉक पर मिले, तो आप इनको ज़रूर ऐड करें। उनके हवाले से इंशाल्लाह देखेंगे क्या करना है। तीसरा जो हमारा ग्रुप है वो इन्वेस्टमेंट का है और मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी ये गुज़ारिश की थी कि जब से मार्केट के ऊपर ये प्रेशर आना शुरू हुआ है, इन्वेस्टमेंट वाले ग्रुप में हमने मैसेज डाला हुआ है कि भई इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप जो है आप हमारी जो कॉल्स हैं दे आर स्टिल वैलिड और उसकी बुनियाद ये बल्कि मैं अगर यहाँ पर मिल जाए तो वो मैसेज मैं आपको अगर पढ़ा सकूँ, तो वो मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर यहाँ पर हमें वो मैसेज मिल जाता है जी, ये वाला मैसेज है जी। अगर आप इसको पढ़ सकें तो शायद जो है वो आपके लिए आसानी होगी। ये देखिए ये जो है वो हमने वॉर के बाद का मैसेज था और उसमें हमने ये मेंशन किया था कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और हमारी जो कॉल्स हैं वो स्टिल वैलिड है। ये बात बताने का मकसद क्या है और आपके साथ जो चीज़ मैंने इम्पोर्टेंट शेयर करनी है वो क्या है कि मैंने जब कुछ दोस्तों से राब्ता किया इन्वेस्टमेंट के ग्रुप के अंदर है और मैंने उनसे पूछा कि यार आपने कुछ ऐड किया है? तो उसमें से 50% से ज़्यादा लोगों ने कहा जी कि वो मार्केट जो थी वो रेड थी जी, तो हमने बाय नहीं किया। तो ये जो एक सेंटीमेंट है, ये जो एक अप्रोच है स्टॉक मार्केट में काम करने की, ये बड़ी वीक है हमारी। अगर हम डे ट्रेडिंग के हवाले से काम कर रहे हैं, तो हम शेयर्स के साथ लटके हुए हैं। लॉस को कीप करते चले जा रहे हैं, लॉस को हम काटते ही नहीं हैं। इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में जाते हैं तो वहाँ पर हम बाय नहीं करते। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि हमारी स्ट्रैटेजीज़ में बहुत फ्लॉ है। इवन कि अगर कोई गाइड भी कर रहा है तो हम उसके ऊपर पूरी तरह से अमल नहीं कर रहे। ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है, आज मार्केट ऊपर गई, बहुत सारे लोग अब मंडे को जो है वो इस मार्केट में कूदने की कोशिश करेंगे। और अगर फ़र्ज़ करें ट्यूसडे को पाकिस्तान कोई एडवेंचर दे देता है या आज अगर किसी ने बाय कर लिया है सारा कुछ, अपना पैसा दोबारा से मार्केट में डाल दिया है और वीकेंड पे अगर पाकिस्तान कोई एडवेंचर कर देता है या फ़र्ज़ करें इंडिया ही कोई हिमाकत कर देता है, तो मंडे वाले दिन फिर मार्केट नीचे। क्योंकि अभी तक मार्केट की टेक्निकल मूव नहीं है। ये सारी जो गुफ्तगू या ये जो सारी स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सुनाने का मकसद ये है कि भाई अभी मार्केट टेक्निकली मूव में नहीं है। तो जब तक मार्केट टेक्निकली काम नहीं कर रही, ये प्योरली न्यूज़ बेस्ड है। किसी भी वक़्त आपको मार्केट में से एग्ज़िट और किसी भी वक़्त आपको मार्केट में एंट्री लेना पड़ सकती है। अगर तो आप ये हालातों वाक़यात जो हैं इनका मुकाबला कर सकते हैं तो मार्केट में रहें, अगर नहीं कर सकते तो बेहतर ये है कि मार्केट से किनारा कशी इख्तियार करें, नहीं तो कुछ भी जो है वो अब आपको मार्केट में फेस करना पड़ सकता है। बाकी मार्केट का रिवाइवल फिलहाल जो है वो कोई नहीं है क्योंकि टेक्निकली मार्केट के अंदर जो है वो मूव मुझे नज़र नहीं आ रही। अब चलते हैं आगे। एक बात मैं और ऐड करता चलूँ कि हमारा जो आईएमएफ की तरफ से पैसे मिलने हैं ना, वो भी मेरा ख़्याल है शायद आज या कल में मिलने हैं। कल भी मैंने इसके हवाले से बात की थी। तो सर हो सकता है कि हम लोग इस इंतज़ार में हो कि ज़रा आईएमएफ की पैसे आ जाएँ और वो मामला जो है वो पाया तकमील तक पहुँच जाए, तो फिर जो है वो इंडिया की जो है वो दुम पे पाँव रखते हैं, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान का अटैक ड्यू है, इसलिए मार्केट में टेक्निकल मूव जो है, ये उसके बाद शुरू होगी जिस वक़्त ये मामला मुकम्मल तौर पर नहीं तो कम से कम 75% जो है वो सॉल्व हो जाएगा और 75% उस वक़्त सॉल्व होगा जब कोई तीसरा मुल्क जो है वो इंटरफेयर करेगा और दोनों मुल्क जो है वो टेबल पर बैठेंगे और फ़िलहाल जो है वो हमें कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सऊदी अरेबिया के हवाले से मैंने पहले भी बात की थी, वो मैं आज भी कर देता हूँ कि वो इत्तलात हैं कि वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला जो है ये कूल डाउन हो जाए। लेकिन देखिए क्या बनता है। आगे चलते हैं जी। आखिर में सिर्फ जो था वो आपसे ये गुज़ारिश करना थी कि ये हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप ये जॉइन करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है। इस व्हाट्सएप चैनल पर आपको जो है वो अपडेट्स मिलती हैं। इसके कोई चार्जेज़ नहीं हैं। आप जब चाहें जो है वो इसको जॉइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारा डे का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं तो ज़हन में रखिएगा कि ड्यूरिंग द डे आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। और कोई लंबे-चौड़े उसमें स्टॉप लॉस नहीं होते। कुल 2 या 3 बाइंग के लेवल नहीं होते। एक ही बाइंग का लेवल होता है और एक ही स्टॉप लॉस होता है और उसी के साथ ही हम काम कर रहे होते हैं। दूसरा हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, उसमें अभी फ़िलहाल काम नहीं हो रहा और जो सिचुएशन इस वक़्त चल रही है, स्विंग की कॉल्स अभी बनना मुश्किल है।
तीसरा जो हमारा ग्रुप है वो इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर का ग्रुप है एंड दिस इज द राइट टाइम टू बाय अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उसमें अगर तीनों में से अगर आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या जो है वो अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये एक नंबर आपके सामने है। इस नंबर पर राब्ता फरमाइए, व्हाट्सएप कीजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखिए, कैंडल में कोई ऐसी टेक्निकली चीज नहीं है जो कि मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूं। सिंपल सी बात है। जब मार्केट जो है वो न्यूज़ की इस गर्दिश में से निकलेगी, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो हम टेक्निकली चीज़ों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये मार्केट की हकीकतें हैं। मार्केट में जब तक आप हकीकत पसंदी के साथ काम नहीं करेंगे कि हाँ भाई ये टोटली न्यूज़ बेस है, ये टोटली टेक्निकल मूव है, तो डिसीजन भी फिर आप उतना ही अच्छा और उतना ही बुरा करेंगे जितनी ही कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पैसे का ख़्याल रखें और मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है, जिन्होंने गुज़िश्ता 2 दिन में प्रेशर में आके अपना सारा माल लॉस में बुक कर लिया है, अब वो मार्केट में दोबारा कदम ना रखिएगा, जब तक कि ये मामला सॉल्व ना हो जाए। नहीं तो होगा क्या? मंडे को आप खुशी-खुशी बाय करेंगे या हो सकता है किसी ने आज सेकंड सेशन में खुशी-खुशी बाय कर लिया हो और ये खुशियाँ जो हैं ये किसी परेशानी में बदल जाएँ। हमारा तो रोज़ का काम है। हम तो हर रोज़ ट्रेड कर रहे होते हैं। हमने तो आज सुबह भी कुछ ट्रेड करने की कोशिश की, फिर हमने ओजीडीसी पीपीएल में अच्छे पैसे आज बन गए। लेकिन चलें, कुछ जो एक आध स्टॉप लॉस सुबह के वक़्त हिट हुआ था वो उसमें से निकल गया। सो 75% एग्ज़िट लेने के बावजूद भी इस वक़्त नॉट बैड कंडीशन। लेकिन आपने देखना है कि आपका पोर्टफोलियो क्या है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आखिर में याद दहानी ज़रूर करवाता चलूँ कि हो सकता है कि पाकिस्तान आईएमएफ के पैसों का इंतज़ार कर रहा हो और जैसे ही आईएमएफ का पैसा पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल हो, अगले दिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया की दुम पे पाँव रख दे। और हमें जो है वो अपने मुल्क के साथ होना है। इस चीज़ की तरफ बिल्कुल ना जाएँ कि जी वो मार्केट प्रेशर ले गई, जी वो पैसा डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए न, अगर मुल्क है, स्टॉक मार्केट है, सारा कुछ है, तो यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यहीं से पैसा वापस मिल जाएगा। तो आज का सारा जो है वो मैंने जो आपको तोता मैना की कहानी सुनाई है ये दिलासे नहीं है, रियलिटी है। दिलासों की तरफ नहीं आपने जाना कि जी मार्केट ठीक हो जाएगी, कहाँ से ठीक हो जाएगी भई? जब तक मसला हल नहीं होगा मार्केट टेक्निकली मूव नहीं करेगी। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।